का है इस ग्रुप के लिए ये मुकाबला, वो मिरामार रहने वाला। इस मिरामार में देखते हैं कौन कितने अंक निकालने में कामयाब होने वाले हैं। फिलहाल पिछले मुकाबले के सबसे बेहतर टीम TWOB और ओवरऑल स्टैंडिंग में भी सबसे बेहतर टीम ये बन के गई है अभी तक। फ्लाइट पाथ बहुत डिसेंट, ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। इस फ्लाइट पाथ के साथ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी टीमें अपने ड्रॉप में काफी आसानी से हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट ऐसे में जिनके पास वो कट ऑफ का आंकड़ा वो नहीं चीज हो जो कड़ी देखने को मिले, सर्कल एक ही दिखा, जिनके लिए चीजें उनके अनुसार ना जाए, वो हमें बाहर होते हुए देखने को की बात है। और अटल किया कि जी फाइटिंग है तो उन भी देखने पड़ेंगे। बात बोली थी तो उस टाइम एक बार फाइट में बाकी खिलाड़ी अब मूव करते नजर आएंगे। बैक साइड पर स्टोन है जरूर, लेकिन स्टोन सही समय रहते ज्यादा चीजें सही नहीं कर पाए। एगी को टेक डाउन किया जा चुका है। एजे के पास पूरा मौका अपने टीममेट को रिवाइवल देने का, क्योंकि ये जो स्मोक्स किए गए विजन ब्लॉक करते हैं, घर के अंदर आकर के दरवाजा बंद करेंगे और फिर रिवाइवल देते नजर आएंगे। करुनाडु, हमने इनके सर्वाइवल की इस गेम के अंदर जीतने की चर्चा करी थी। अगर वो जीतना है तो ये फाइट इंपॉर्टेंट, प्लस काफी अच्छे फिनिश पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब मुश्किलें बहुत ज्यादा। टर्बो ने भी एक अच्छा एंगल पकड़ लिया और अब करुनाडु एक्चुअली फंस चुकी है दो एरिया से एक टीम के बीच में। यहाँ पे बचना तो चाह रहे थे, लेकिन उनको ही यहाँ पे डाउन करने में कामयाब हो गए। बचे हुए दो खिलाड़ी जो कि थोड़ा पीछे के लिए थे। ब्लिस एक बहुत बड़े मुसीबत में, क्योंकि शुरुआत उतनी बेहतर हुई नहीं थी। इस फाइट में ग्रेनेड आया, मेडकिट अप्लाई था, मुझे लगा कि परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अपने आप को रीसेट करने में वो कामयाब हो चुके हैं। अब दो अलग अलग दिशा से वो आ रहे हैं, ऐसे में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है सैम के ऊपर ग्रेनेड। लेकिन इनका वॉर S12 के साथ काफी ज्यादा बेहतर। ज़ारोगॉड को वहां पे नॉक भी किया गया, समाप्त भी कर दिया गया। एक एक करके आप क्यों आ रहे हो जब आपके पास वो मैन एडवांटेज है? आप दो खिलाड़ी एक साथ आ सकते थे सैम के ऊपर, लेकिन अब उन चीजों के लिए बहुत देर हो गया। रिवाइवल हो रहा है, पूरा समय निकाल कर ये रिवाइवल दिया जा रहा है। स्टोन और बैड ओपी, ये दो खिलाड़ी बचे हैं। सैम का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। सैम की एचपी बहुत ज्यादा कम। एजे, उन्हें वापस से टेक डाउन किया गया। सैम को फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, खुद को हील करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप जंप कर दे तो सही रहे, लेकिन नहीं, ब्लिस को एलिमिनेट किया। करुनाडु अभी भी फाइट में मौजूद। खिलाड़ी दो फिनिश निकाल चुके हैं। थैंक यू टू द थ्रोएबल्स कि करुनाडु अभी भी इस पूरे गेम में मौजूद है। स्पोर्ट्स इस रोटेशन के दौरान मुझे लगता है इन्हें भी डैमेज किया गया। मवी वो नाम रहेंगे जिनका एचपी बहुत कम था। इस पावर एडवांस करके ये भी अपने तरफ से ग्रेनेड कर रहे हैं और इनकी भी फाइट ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस मोगो जरूर शायद हमें देखने को मिल सकती है। निकल लिए यहां से, अभी के लिए निकल लिए, क्योंकि बड़ी पिक्चर ये है कि आपको प्लेसमेंट के पॉइंट्स बाद में मिल जाएंगे। एग्रेशन बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन के नहीं दिखाना है। इनफैक्ट पॉइंट्स तो चलिए दोनों टीम्स को चाहिए। ऐसे में क्या दोनों में से कोई एक, इनफैक्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या मोगो के ऊपर चार्जिंग करेगी? क्योंकि मोगो ने तो दिखा दिया कि उन्हें उस फाइट में अभी कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वो इस पूरे एरिया को छोड़ करके थोड़ा सा आगे आए। ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने भी अपने लिए व्हीकल्स उठा लिए हैं, वो प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं। 3 खिलाड़ी गाड़ी में थे, 1 खिलाड़ी पैदल। अब वो 2-2 के स्प्लिट के अंदर हो चुके हैं, जहां पर एक खिलाड़ी थोड़ा और आगे मूव कर रहा है। सोचे, इंपॉर्टेंट गेम इतना ज्यादा हो चुका है कि प्लेयर्स फाइट्स अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब तो क्या पता ये इनके तरफ से हमें देखने को मिलेगा। क्या आईक्यू सोल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आईक्यू सोल उन्हें भी पॉइंट की दरकार है। 0 में अगर बाहर हुए तो क्या पता ये मैच इनका आखिरी हो सकता है। नकुल को तो समाप्त भी कर दिया गया। वो ग्रेनेड में क्यों गए बाकी खिलाड़ी? मान्या को टेक डाउन किया गया। रॉनी और निंजा जॉर्ज के ऊपर पूरा भार। स्टोन बीजेवाई को धन्यवाद दीजिए, जेनेक्स एफएम के स्किलफुल को आते आते पकड़ा गया। लेकिन इसका यह मतलब कि कोई खिलाड़ी यहां से भी बाहर निकला तो वो भी मुश्किलों में आ सकता है। जेनेक्स एफएम के पास हाइट एडवांटेज है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और उसी चीज को अपने माइंड में रख करके वो ये नेड परेड, ये मैन मेड रेड जोन अपने सामने कर सकते हैं। आईक्यू सोल ये सबसे इंपॉर्टेंट बीजेएमआई मैच खेल रहे हैं। मीनवाइल गुजरात टाइगर्स, उनके खिलाड़ियों को भी एक एक करके टेक डाउन किया जा रहा है। इनसेन एक फाइट में स्किप, अगला शिकार हर्ष। शायद अब हर्षोल्लास से ना भर पाए, क्योंकि वो इकलौता खिलाड़ी है और सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट। 44 पॉइंट है इनके पास और 45-46 का कट ऑफ हम बात कर रहे थे। अगर यहां से ये भी बाहर हुए तो मुश्किलें पड़ सकती है। 1 पॉइंट यहां पे फिनिश के रूप में निकाला गया, बट ग्रेनेड
बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे किया इवल का ग्रेनेड। मुझे लगता है कि डिसाइडर हो सकता है। शैडो भी दूसरी तरफ से यहाँ पे वो ग्रेनेड बैक टू बैक उनके ऊपर कर रहे हैं, और एक ग्रेनेड तो वो जरूर से परेशान कर सकता है, बट अटैक अभी भी नहीं कर रहे। वो इंतजार कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना पहले ग्रेनेड के साथ डैमेज दिया जाए, और उसके बाद सामने से अटैक करे हर्ट्स के पास। चलिए, वो ग्रेनेड की संख्या समाप्त हो चुकी है। स्मोक करके थोड़ा वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाना चाहते हैं इस फाइट में। 14 गोलियां और सामने 3 शिकार। पूरे एंगल समेटने की कोशिश करी जा रही है। उनकी इंफॉर्मेशन बैकएंड के रिज पर प्लेयर्स को है। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, हर्ष अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन ये मोलोटॉव इस खिलाड़ी को खा ना जाए। रुकने की कोशिश, हील करने की कोशिश। मोलोटॉव का पूरा टाइम निकाल लेंगे। उस एक एरिया पर मोलोटॉव नहीं था, लेकिन अब उनके प्रतिद्वंदियों को भी पता है कि अगर खिलाड़ी सरवाइव कर रहा है तो कहां कर रहा है। M4 के ऊपर स्विच किया, यहां गोली मच रहेगा। आपकी लोकेशन नीचे वालों को पता चल जाएगी और वो सब आप पे हावी हो सकते हैं, और सब हावी हो भी चुके हैं। ये 14 गोलियां बहुत जरूरी, लेकिन देखते ही देखते ईविल उनके पास आया, वो फाइनल लाफ। मुझे लगता है एंगल ही डिसाइड नहीं कर पाए। वो पीछे हटे, सामने गए, और वो जो एंगल हम देखते हैं कि आप टीपीपी बहुत अच्छी तरीके से लेते हो, उन चीजों में थोड़ा सा वहां पे मार खाते हुए हमें देखने को मिले। मोगो वर्सेस रेकनिंग, ये रोटेशनल फाइट जहां पे मोगो के खिलाड़ी को बैक टू बैक यहाँ पे गिराया जा रहा है। रेकनिंग एक एक करके खिलाड़ियों को डाउन करते हुए व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग किया गया। माइक्रो उजी तक हम देख पाएंगे, और इसी के साथ मोगो स्पोर्ट्स का सफर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। 0 पॉइंट क्या काफी रहेगा अगले राउंड के लिए, वो जरूर से एक सवाल। मिरामार में रैटल स्नेक्स डसते थे, वाइपर ने कैसे डसा? मवी इनफैक्ट बैक साइड से फाइट्स लेने की कोशिश करते हुए हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर। रेकनिंग समाप्त तो हुई, लेकिन वो सपने तोड़ के गई है, और उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा जरूर। ग्लोबल स्पोर्ट्स, ये प्लेयर्स अपने लिए डिसेंट फाइट लेने की कोशिश करते हुए, दूसरी तरफ इनसेन के स्पाई, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है। हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए एक इंपॉर्टेंट गेम, अपने लिए डिसेंट जगह बनाए, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स मात्र 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स रहे हैं। बार बार इस चीज की कॉन्वर्सेशन रही है, फिनिश पॉइंट्स बहुत सारे रहे हैं, लेकिन आज इस गेम में एक परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात रहेगी कि अभी भी आप देखें तो उतना ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहे जो कि अब तक दिखा रहे थे ग्लोबल स्पोर्ट्स। सर्वाइवल पे ध्यान है, लेकिन अभी भी अगर यहां से कोई टीम बाहर होगी, उन्हें प्लेसमेंट के कुछ अंक मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन 4 मिरेकल यहाँ पे आए और छाने की जो कोशिश रही वो तो कर नहीं पाए, क्योंकि सामने TWOP हम जानते हैं इस पूरे मैच में, इनफैक्ट पूरे राउंड 3 में जो एग्रेशन है वो बहुत कमाल का। इस ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बेहतर। जैसी आपको वहां से हटना चाहिए था, इतना वक्त लगा दिया कि हटने का मौका तक नहीं मिला उन्हें। उन्होंने आपकी सुनी नहीं, अगर सुनते तो जरूर डेफिनेटली वहां से हटते हुए नजर आते, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। द शो मस्ट गो ऑन, और अब उसके साथ साथ इन टीम्स को भी सही जगह पर जाना है। हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो एक्सट्रीम 160 R4V आपको सही जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार। लेकिन अब समझना ये कि जो द वर्ल्ड ऑफ बैटल है वो तो बस मजे ले रहे हैं जी। उन्हें कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। सबसे ऊपर बैठे हैं वो, इतने पॉइंट्स कमा चुके हैं कि यहां से क्या ही होगा, लेकिन यहां पर सब कुछ होगा। ऑनर्ड राइवल्स पिछले गेम के अंदर सेकंड आए थे, इस गेम के अंदर आईकू सोल की चुनौती सामने है। देखा जरूर, लेकिन चलिए एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया। थोड़े बहुत रैंडम शॉट्स लेने की कोशिश, लेकिन ऐसे में अब रॉनी क्या कर पाएंगे? बैकएंड पर उन पर भी प्रहार आ रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, आईकू सोल ये पहला फिनिश अब जाकर के आया है, और इस एक फिनिश के साथ क्या काम बन सकता है, क्योंकि रॉनी अभी खुद को फिलहाल वो हेल्थ रिकवर कर रहे हैं, और रिकवरी की जब बारी आई तो बहुत बेहतर शॉट भी बहुत ज्यादा बेहतर। एक खिलाड़ी को गिराने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक और खिलाड़ी को डाउन करना पड़ेगा। एचपी बहुत ज्यादा कम है रॉनी की, वापस से रिकवर करने का इन्हें मौका मिला, रिकवर कर रहे, लेकिन 20 ग्रेनेड के साथ तैयार। आईकू सोल, क्या सफर समाप्त होगा सही वक्त में? रॉनी हटने में कामयाब हुए, फिर से अपने आप को रीसेट करने की कोशिश। हेल्थ तो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अपने आप को वो स्टेबल करते हुए इनके एंड से भी हमें ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन टीम आईकू सोल का यहाँ पे सफर समाप्त होता हुआ। 44 पॉइंट क्या काफी रहेगा उस सेमीफाइनल में जाने का, वो तो वक्त ही बताएगा। 44, what is the cutoff? What will be the cutoff? उनकी कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे, बट ओरंगुटैन भी तो इस शो में मौजूद। स्लग उस स्मोक के एरिया में बैठे हुए हैं। आतंकी दूर की एरियाज पर देख रहे हैं, आरू दूर देख रहे हैं, लेकिन इस स्मोक को देखिए, ये बादल हटेंगे और दुर्घटना घटेगी।
हारू क्या इस गाड़ी में बैठने वाले हैं? क्या वो यहां से मूव करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे? ये UAZ, इसमें एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पूरी ओरंगुटैन ये कर क्या रहे हैं? मीनवाइल जेनिक्स FM वो अभी भी फाइट करते हुए स्लग, चलिए उन्हें खत्म किया गया विज़कॉर्ड के द्वारा। 10वें स्थान पे बाहर हुए, केवल 3 फिनिश पॉइंट। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इनके लिए भी अब वो क्वेश्चन मार्क की क्या यहां से वो आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं। हैदराबाद हाइड्रास का भी अंत होता हुआ हमें देखने को मिला। 8 केवल टीमें यहां पे बचे हुए, 20 खिलाड़ी। TWOB अभी भी आप देखें वो रुके नहीं है। एक टीम को समाप्त करने के बाद दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हुए TCW, ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतर था जहां पे वो स्प्लैश डैमेज, हालांकि अभी भी स्मोक बहुत ज्यादा है जिसके कारण प्रिंस अपने व्हीकल के साथ गए और वो नॉक निकाल के आगे, जो कि सबसे अच्छी बात रही। खत्म भी कर देंगे अपने व्हीकल के साथ और सर्कल में भी वापसी करते हुए। द वर्ल्ड ऑफ बैटल, ये लेजिट हर एक मैप को अपना बैटल ग्राउंड ही बना करके बैठे हुए हैं और अपने तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेनिक्स FM इनका अगला शिकार। साइरेक्स ने भी खाता खोल लिया है पहला फिनिश निकाल करके, लेकिन इनकी तरफ ओरंगुटैन क्या ये ग्रेनेड्स दिक्कत दे सकते हैं? प्रिंस ने खुद को रीपोजिशन किया, सर्वित ने खुद को रीपोजिशन किया, आतंकी को टेक डाउन मीनवाइल किया जा चुका है। ओरंगुटैन दे नीड टू गो बिग एंड दिस हैज टू बी द गेम। लेकिन TWOB ऐसी टीम जिसपे खोने को कुछ नहीं, वो इन पर चार्जन कर रही है और ग्रेनेड के साथ आप देखिए वो आगे बढ़ते हुए हर तरफ ग्रेनेड फेंकते हुए कि कहीं ना कहीं वो स्प्लैश डैमेज मिले तो वो काफी रहेगा। लेजिट इन्हें पता है कि इनके नीचे एक खिलाड़ी है, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो शायद इन्हें मिल ना पा रहा है। इसी के कारण थोड़ा और नीचे हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। जेनिक्स FM के भी खिलाड़ी यहाँ पे हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। 20 टोटल पॉइंट उनके अभी तक हुए हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि वो आखिर के कुछ लम्हे वो जरूर यहाँ पे एंजॉय करें। स्किलफुल को आप देखें, वो खिलाड़ी है जो कि लेजिट के बहुत ज्यादा सामने है और लेजिट तो धीरे धीरे करके नीचे चले गए। एक 1v1 की भिड़ंत में वहां भी देखने को मिल सकती है, बट बैकएंड पे कवर है जेनिक्स FM के बाकी खिलाड़ियों का और वो दिक्कत दे सकता है। इनफैक्ट बैकएंड को ही देखा लेजिट ने, 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास, 5वां सामने, थोड़े बहुत शॉट्स लिए। दूसरी डायरेक्शन पर खिलाड़ी आए, इन्हें पता चला, लेकिन ये एरिया, ये एंगल नहीं देखा था। आतंकी पे डैमेज आता हुआ, खुद को सेफ रखने की कोशिश, फिर से थोड़ा सा पीछे गए और अब 4 मेरिकल, ये टीम भी सर्वाइव कर रही थी। एक आखिरी फर्स्ट एड उसको लगाएंगे और आगे मूव करेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस, इतना सा भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग सकता है। गाड़ी में बैठने की एनिमेशन में भी आपकी HP खत्म हो सकती है। सर्कल जा रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत हुआ यहाँ पे 4 मेरिकल का 4थे स्थान पे। प्लीज उनके बाहर यहाँ पे आदि खत्म हो चुके हैं और अब 3 टीमों के बीच में ये मुकाबला बचा हुआ। OG अपना काम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच था और इस मैच के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर वो नतीजा ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं फिलहाल के लिए। हेल्थ रिकवर करने की कोशिश और मौका मिला, आरू के ऊपर स्प्रे कनेक्शन मिला, डैमेज इतना कि नॉक करने की जो कोशिश थी वो किए तो जरूर, लेकिन कामयाब हो